नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर है ना, ये फ्रेंड्स आरआरबी, एएलपी, डीजल मैकेनिकल ट्रेड वाले छात्र हैं, तो उनके लिए बात करते हैं ये वाला। ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले फ्रेंड्स 6 प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, उस पर डल चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं अगर आप भी आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं डीजल मैकेनिकल ट्रेड से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये है 75 नंबर का, और एग्जाम में भी ज्यों का त्यों आएगा 75 नंबर। ठीक है, पहला पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि उसमें से 70% आपके इंक्लूड किए जाएंगे अंक, और 30% अंक आपके साइको है ना, उसमें से लिए जाएंगे। ठीक, तो उन दोनों से इंक्लूड करने के बाद में मेरिट बनेगी। और ये 75 नंबर का जो पेपर है, सेकंड पेपर होगा, साथ ही होगा आपके उसके साथ में, उसमें से अगर आप हर एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 27 नंबर अगर आपके नहीं आए ना फ्रेंड्स, 27 नंबर से पॉइंट कम भी रह गए, तो फ्रेंड्स आपको क्या है ना, जो मेन पेपर होगा उसमें आप कितना भी स्कोर कर दो तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चेक ही नहीं होगा अगर ये 27 नंबर नहीं आए तो फ्रेंड्स हम मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाल दिए हैं और 7वां है, शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए, बिना एंड तक जरूर देख लेना है, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक रीमर के सिरे पर टेपर कोण कितना रखा जाता है। फ्रेंड्स, रीमर कोण है, यानी कि रीमर के सिरे है उस पर टेपर कोण का मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का जो कोण है वो रीमर के सिरे पर रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मशीन में से रीमर्स में किसका प्रयोग रीमर के अक्ष और कार्यों के अक्ष के बीच में मिस अलाइनमेंट को सही कर देता है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोटिंग ब्लेड रीमर। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद में है तीसरा, बाहरी चूड़ी काटने में जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाई। क्या हो जाएगा? डाई। ठीक है, अगला है चौथा, निम्नलिखित में से कौन गैसोलीन के चोक की तरह कार्य करता है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दीप्त प्लग। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा पांचवा, किस सिस्टम के प्रत्येक अंतक्षेपक एक विशिष्ट प्लंजर पंप की भांति कार्य करते हैं। पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा डेंड्रोइड सिस्टम। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डेंड्रोइड सिस्टम। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट छठवां, कार धोने के लिए पानी का सामान्य प्रेशर होना चाहिए। छठे का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 100 से 110 बार। ठीक है, अगला है, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयोग पिच होती है। जो हेक्सा ब्लेड की पिच होती है फ्रेंड्स पतली ट्यूब को काटने के लिए कितनी होती है? तो 0.8 मिमी की होती है। अगला है, ड्रिलिंग टूल्स के मुख्य भाग का कार्य क्या होता है। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा वृत्त रूप की कटाई करना, ये ड्रिलिंग टूल है उसका मुख्य कार्य होता है। और प्यारे साथियों 75 जो क्वेश्चन है उसमें से आप कितने अंक लेकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से अपना परिचय दीजिए। और दोस्तों आपने आरआरबी एएलपी का फॉर्म कहाँ से फिलअप किया ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके रूप बाद में जहां पर केवल एक ओर से रिवेटन हो सकती है वहां पर निम्न रिवेट का प्रयोग करेंगे। 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉप रिवेट। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? पॉप रिवेट हो जाएगा। उसके बाद में जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा तांबा, पीतल और टिन सीट के लिए। किसके लिए? तांबा, पीतल और टिन है सीट, इनके लिए किया जाता है प्यारे साथियों। 11 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉट स्टेक एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो कि एक तौर से तिरछा होता है, और इस उपयोग धातु की चकती पर प्लेंज बढ़ाने के लिए, यानी कि प्लेंज चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाफ मून स्टेक। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तब डायनामो की आउटपुट, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं घट जाती है। डायनामो की जो आउटपुट है, अगर इंजन की स्पीड को हम कम कर देंगे प्यारे साथियों तो जो डायनामो इनपुट देगा वो भी घट जाएगा। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो डायनामो की जो आउटपुट है फ्रेंड्स वो भी बढ़ जाएगी, ये आपको याद रख लेना है। लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट का रंग होता है, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसकी जो नेगेटिव प्लेट है उसका रंग कौन सा होता है प्यारे साथियों? 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ग्रे। क्या हो जाएगा? ग्रे। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्णतः चार्ज हुई बैटरी को या तो चार्ज बैंक चार्जर से अलग किया जा रहा है या वाहन के साथ फिट करते समय स्पार्क उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स? सेलों से निकलने वाली गैस उच्च विस्फोटक वाली होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? जो सेल है उनसे निकलने वाली जो विस्फोट है वो बहुत ही विस्फोट होती है गैस। ठीक,
उसके बाद में पिस्टन से पिस्टन रिंगों को बाहर निकालने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लेते हैं? 15वीं का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों रिंग एक्सपेंडर। क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपेंडर। फ्रेंड्स अगर 27 नंबर आपके नहीं आए तो मेन पेपर में आप 90 प्लस में स्कोर कर लोगे, तब भी आपका वो क्वेश्चन पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। अगर यहाँ पर 27 नंबर अगर आपके आ गए हैं 75 में से, तो आपका वो जो पेपर होगा 100 नंबर वाला, उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक, तो अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसको भी आप समय दीजिएगा, और ये भी आप हमारे जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसको आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स हमने इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नहीं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गैस टरबाइन इंजन को स्टार्ट करना होता है, तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा सरल। मफलर का आयतन प्राप्त होता है, यानी कि जो मफलर है उसका आयतन प्राय कितना होता है? तो इंजन के विस्थापन आयतन के 6 से 8 गुना होता है। आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है CX H2X+2 प्लस 3X+1/2, और यहाँ पर O2 CXO2 और X+1H2O। ये कौन सी रिएक्शन है फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये है 19वां क्वेश्चन, और इसमें हो जाएगा एक ऑक्सीकरण, यानी कि फ्रेंड्स ऑक्सीकरण यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये ऑक्सीकरण रिएक्शन का एक प्रकार है। उसके बाद में दोस्तों 20 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर का साइलेंसर अन्य वाहनों की तरह वाहन में नीचे क्यों स्थिर नहीं होता है? जो ट्रैक्टर है हमारे, उनका जो साइलेंसर है फ्रेंड्स बाहर की साइड होता है, जो कि ऊपर होता है, सीधा 90 डिग्री के एंगल में होता है, यानी कि इस प्रकार ट्रैक्टर है, तो ये साइलेंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जाता है कि जो ट्रैक्टर का साइलेंसर है अन्य वाहनों की तरह, जैसे यहाँ पर आपकी बस हुई, जीप हुई, उसमें दोस्तों यहाँ पर आड़ा होता है नीचे की साइड, पीछे की साइड, तो ऐसे क्यों नहीं होता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रैक्टर को उबड़ खाबड़ जगह में काम करना पड़ता है जहाँ पर वह टकरा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसी का कारण मेन यही है, क्योंकि ट्रैक्टर से जुताई भी होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, खेती की बुआई होती है, सब कुछ काम होता है, खेती बाड़ी का होता है, ट्रॉली ट्रैक्टर का होता है, कटर थ्रेसर का होता है, तो वो ऊबड़ खाबड़ स्थान होता है। क्या होता है? खेती का काम होता है फ्रेंड्स, वो होता है ऊबड़ खाबड़। तो उसमें वो साइलेंसर क्या है ना फ्रेंड्स, नीचे पर जमीन के नीचे टिक कर चलता है। कभी कभी ऐसे स्थान आ जाते हैं जहाँ पर पूरा ही ट्रैक्टर नीचे से दब जाता है, तो उसके लिए ऊपर यहाँ पर साइलेंसर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंजन में मिस फायरिंग निम्न में से होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कम वाल क्लीयरेंस से। तेल की ज्यादा खपत का कारण क्या है? तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पिस्टन रिंग है वो घिसती हुई है, क्रैंककेस में ज्यादा तेल हो जाता है, संप ड्रेन प्लग ढीला हो जाता है, ये सभी इसके गुण हैं फ्रेंड्स। 23 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेचन पाइप में धुएं के होते हुए भी डीजल इंजन के परिवर्तित न होने का दोष है। 23 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 23 में ये हो जाएगा, स्नेहक तेल श्यानता अति निम्न होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? स्नेहक तेल श्यानता है वो अति निम्न होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चाबी एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है। 24वें में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मेटिंग पार्ट्स की फास्टेनिंग के लिए। सैंडल कुंजी को फिट करने के लिए डैश, यहाँ पर आगे बताएगा आपको क्वेश्चन। 25वें में हो जाएगा, शाफ्ट पर कोई कुंजी मार्ग नहीं काटा जाता है। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अस्थायी बंधक निम्न में से कौन सा है? तो 26वें में राइट आंसर हो जाएगा बोल्ट, सी ऑप्शन। इनमें से कौन अनुगामी वाहन उत्पादकों में शीर्ष 10 में शामिल है? तो 27वें के राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि महिंद्रा, टाटा और जीएसएम सेवले। वाहनों में प्रयुक्त तारें किस मानक पर कार्य करती हैं? तो जो वाहन होते हैं उसमें प्रयुक्त तारें हैं वो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वो करती हैं विद्युत लोड पर। क्या करती हैं? विद्युत लोड पर। ठीक है, अगला है प्राइमरी इग्निशन सर्किट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो तीनों कंपोनेंट्स आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको बताने हैं कि कौन कौन से यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29वें का, तो हो जाएगा कॉन्टैक्ट ब्रेकर, इग्निशन स्विच और कंडेंसर। तो ये हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, इग्निशन स्विच और कंडेंसर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको मैं बता दूं 30 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। तो 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 30वें का? तो 30वें में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर अनंत होता है। ओपन सर्किट में प्रतिरोध की बात कर लेते हैं तो अनंत हो जाएगा। 31वें क्वेश्चन में दोस्तों बात कर लेते हैं। एक अर्धचालक सामग्री न तो चालक है और न ही विद्युत रोधी, और अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का एक उपाय क्या होगा? 31वें की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, अशुद्ध अणुओं को यहाँ पर जोड़कर।
अगला है दोस्तों डायोड आदि ठोस अवस्था युक्तियों के एक अणुगुण है यह कि उनका तापमान एक सुरक्षित मान 75 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए और यह बेकार हो जाती है। तकनीकी भाषा में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्यारे साथियों 32 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 32 में हो जाएगा राइट आंसर इसका 4 थर्मल रनवे। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? थर्मल रनवे हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 33 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है तो इलेक्ट्रोड का साइज यहाँ पर आपको बता दें 33वें का राइट आंसर हो जाएगा उसकी कोर वायर के व्यास से। ठीक है। धातुओं की हीट ट्रीटमेंट अवश्य होती है। 34 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए। अगला है दोस्तों केस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग होता है यानी कि कार्बोराइजिंग करने का अभिप्राय है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सरफेस पर बर्तन की प्रतिशत की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए। 36 क्वेश्चन की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो 36 क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग में लेना चाहिए। तो दोस्तों ये सुरक्षा सच में यहाँ पर लेना चाहिए। आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों की बचाव के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो हो जाएगा गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन आपको यूज लेनी चाहिए। बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे फ्रेंड्स, ये आपकी मनोभावना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो 38 में हो जाएगा देखेंगे कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है सबसे पहले। उसके बाद में 39वां क्वेश्चन है एक माइल स्टील प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग फील्ड होता है। तो 39वें का नंबर राइट आंसर हो जाएगा सोल्यूशन ऑयल। ठीक। उसके बाद में निम्नलिखित ड्रिलिंग मशीनों में किसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है? प्यारे साथियों 40वें का राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि रेचेट ड्रिलिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है जब एक ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराख बनाता है तो इसका संभावित कारण कौन सा होगा? प्यारे साथियों 41वें नंबर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फीड की जो दर है वो बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में 42 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ड्राइविंग फिट का उत्तम उदाहरण कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर बॉल बियरिंग। ठीक है। 43 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। BIS सिस्टम में निम्न में से किस साइजों की लिमिट व फिट्स दर्शाई गई है? तो दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 हो जाएगा 0 से 500 मिमी की यहाँ पर फिट्स दर्शाई गई हुई है। उसके बाद में दोस्तों 44 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक जॉब का साइज आपको यहाँ पर दिया गया है वैल्यू mm में दिखाई गई है। तो इस निम्न में तथ्य प्रकट होता है। तो 44 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो न्यूनतम विचलन इसमें 0.2 मिमी का यहाँ पर होगा जो कि इसकी पावर होगी। फ्लैश डीजल की बॉडी प्राय किस आकार की होती है? तो 45 में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अष्टभुज। क्या हो जाएगा? अष्टभुज। निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है? प्यारे साथियों 46 में हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। क्या हो जाएगा मित्रों? सिलिकॉन कार्बाइड। दोस्तों कमेंट करके बताना 75 में से आपके कितना स्कोर आया है। अगला हो जाएगा फ्रेंड्स A5 A50 और यहाँ पर M6 V18 निम्न की एक विशिष्टता है। ये माइनस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक विशिष्टता दी गई है तो इसको आपको बताना है किसकी है। ये घिसाई पहिया है ना उसकी विशिष्टता है। जॉब को देखकर दोस्त का कौन से टेस्ट से पता लगाते हैं? तो फ्रेंड्स 48 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो विजुअल टेस्ट। अगर किसी जॉब को देखकर यहाँ पर टेस्ट का पता लगा देते हैं दोष के टेस्ट का तो वो दोस्तों हो जाएगा विजुअल टेस्ट। 49 है जब इंजन कुछ दोष के कारण कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा ऑपरेटर नियंत्रण के परे है? तो 49 में हो जाएगा ब्रेक डाउन रख रखाव। क्या हो जाएगा मित्रों? ब्रेक डाउन रख रखाव हो जाएगा। और आज मैं बता दूं आपको 75 नंबर आपके नहीं आए हैं। आप चाहे 100 में से कितने भी नंबर ले आओ फ्रेंड्स, मैं बार बार इस बोल रहा हूं कि आपके अगर 91 इसमें स्कोर आ गया है 100 में से और इसमें से आपके 26 आए हैं 75 में से तो फ्रेंड्स आपके ये बेकार है, चेक नहीं होगी वो पीटी का मतलब ये आंसर आपका चेक नहीं होगी आंसर की। फ्रेंड्स यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। ठीक है। कैंडिडेचर को आपकी को रद्द कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि 27 नंबर लेकर आने। 27 का टारगेट मत रखो फ्रेंड्स, आप 50 का टारगेट रखो तो आप आपके 27 अंक आपके आराम से आ जाएंगे। और ये जो वीडियो हम बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, इनको आप देखकर जरूर चले जाना और कॉमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की डीजल मैकेनिकल की एग्जाम्स है और फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं 27 नंबर लाने में आपके पसीने आ जाएंगे। ठीक। मेन पेपर 100 का है उसमें आप 90 तो ले आएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसमें 27 नंबर लाने में पसीने आ जाएंगे और इसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो आप है ना वो कंपटीशन की रेस है उससे फाइनली बाहर हो जाएंगे। ठीक। बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स
ARAI का अर्थ क्या होगा? तो ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स 51, प्रदूषण के स्रोत में किस प्रकार का इंजन हाई लेवल नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ऑटोमोबाइल में डैश क्षेत्र होते हैं जो वायुमंडल में प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि 4 ऑप्शन हो जाएगा। 4 क्षेत्र होते हैं। अगला है फ्रेंड्स, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कौन से कारक खून में ऑक्सीजन की कमी गति को कम करते हैं और ये खासतौर पर हृदय से संबंधित रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है? तो 53 में होगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रेंड्स 54 क्वेश्चन है, इंजन के प्रत्येक सिलेंडर की प्रभावशाली कूलिंग सुनिश्चित करने के लिए इसके चारों ओर लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटर जैकेट। 55 की बात कर लेते हैं दोस्तों, इंजन कूलिंग प्रणाली में किस प्रकार का पंप का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, रिवर्स फ्लशिंग का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? 56 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रेडिएटर को साफ करने के लिए। 57 है, ओवरहेड टैंकों की अनुपस्थिति में पानी के द्वारा वितरित किया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैस प्रणाली। ठीक है, उसके बाद में 58 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रतिक्रिया पंप में स्लिप को परिभाषित करते हैं। तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि वास्तविक निर्वाहक और सैद्धांतिक निर्वाहक के अंतर के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया जाता है। दोस्तों 59 की बात कर लेते हैं, उस पंप का नाम बताना है आपको जो अन्य समूह से पंप से अन्य भिन्न है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा निमंजक पंप। ये सभी ये जो तीनों हैं एक ही प्रकार के पंप हैं और ये निमंजक पंप है, ये दोस्तों अलग है। सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। 60वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उसके बाद में 61 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग एक से सिलेंडर को चेक करने के लिए किया जाता है जिनकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रखा गया हो? 61 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि पायलट गेज। दोस्तों एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच में दूरी उसके अंशांकन के मान के समानुपाती हो तो वह स्केल कहलाती है। 62वें की दोस्तों बात कर लेते हैं तो 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय स्केल। दोस्तों डीजल इंजन में अत्यधिक धुआं निकलना सामान्यतः होता है। तो 63वें क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लेते हैं, त्वरण के समय यहाँ पर अत्यधिक धुआं निकलना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके बाद में 64 क्वेश्चन है, किस प्रकार के कंबक्शन चेंबर में कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सॉलिड इंजेक्शन में। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन के द्वारा फ्यूल की मात्रा किस प्रकार से नियंत्रित की जाती है? 65वां क्वेश्चन है दोस्तों, 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्रोल क्लीव द्वारा प्लंजर को घुमाया जाता है और उसके हिसाब से किया जाता है। प्यारे साथी 66 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, BHP और IHP के बीच के अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यांत्रिक कार्यकुशलता उसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 67वें क्वेश्चन में दूसरा जो ऑप्शन है EC इंजनों की अपेक्षा IC इंजन भारी होते हैं। दोस्तों ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है और दिए गए सारे कथन हैं वो सही हैं, पहला तीसरा और चौथा। यानी कि मैं आपको बता दूं IC इंजनों में तापमान और प्रेशर EC इंजनों की अपेक्षा बहुत ही उच्च होता है, ये बिल्कुल सही है। और EC इंजनों की अपेक्षा IC इंजन बहुत ही सस्ते होते हैं, ये भी सही है। IC इंजनों को पावर घनत्व उच्च होता है। ठीक, इसको ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है ऑटोमोबाइल का अर्थ है दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स स्वतः चलने वाली गाड़ी ऑटोमोबाइल। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक दहन इंजन नहीं है? तो 69 में दोस्तों स्टीम टरबाइन है, वो आंतरिक दहन इंजन नहीं है। फ्रेंड्स सेंटीमेंट चैम्बर यानी कि सेंडिमेंट चैम्बर की जो व्यवस्था है उस करने का उद्देश्य है। 70 में हो जाएगा राइट आंसर, डीजल ऑयल को ओवरफ्लो को रोकना सेंटीमीटर का व्यवस्था का उपयोग है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 27 नंबर अगर आपके नहीं आए हैं सेकंड पेपर में 75 में से, तो आपका पहला पेपर चेक नहीं होगा। बार बार बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, तो उनको लगातार आप रिवाइज करते रहना दोस्तों। एग्जाम से पहले लगातार डबल स्पीड भी देख लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 2x की स्पीड आप देख लेना है, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स में से दोस्तों इसमें क्वेश्चन मिलने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं वो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। डीजल शब्द की व्युत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स डीजल शब्द है उसकी व्युत्पत्ति की बात कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम जिसने डीजल इंजन का विकास किया था, तो यही इसका स्रोत है। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरा, स्प्रिंग का आकार सिलेंडर की लंबाई पर निर्भर करता है। 72वें का, तो दोस्तों जो स्प्रिंग का आकार है सिलेंडर के व्यास की लंबाई पर क्या है, जो ये सिलेंडर है ना
वो सिलेंडर का व्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की आर हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक का टोटल हो जाएगा आर, आर का नहीं, यहाँ पर व्यास हो जाएगा, ठीक है, 2R होता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, एक इंजन को बंद गैरेज में ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों, एग्जॉस्ट गैस जहरीली होती है दोस्तों, क्या होती है, एग्जॉस्ट गैस है वो बहुत ही जहरीली गैस होती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अगला है, यदि एक सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन 2000 प्रति चक्कर की मिनट पर घूमता है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोकों की संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2000, ठीक है, 74 में 4 हो जाएगा। और आज की दोस्तों वीडियो का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन रहने वाला है 75वां, स्निप का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों 75 में हो जाएगा पतली मुलायम धातु की चादर सीट को काटने के लिए, तो यही स्निप का उद्देश्य है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पर पूरे 75 क्वेश्चन हमने करवा दिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताना 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, 75 में से आप 27 नंबर नहीं लेकर आते हैं। मेन पेपर में अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और हम 95 प्लस भी लेकर आते हैं तो इस पेपर को आपको चेक नहीं किया जाएगा, यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कैंडिडेट को आपको रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर आज से माना जाएगा कि आप यहाँ पर फेल हो चुके हैं। और फ्रेंड्स आप इसमें कितनी भी नंबर लेकर आओ। तो फ्रेंड्स इसके लिए डीजल मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने ये प्ले लिस्ट डाल रखी है, चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, 7 वीडियो यहाँ पर हो चुकी है और लगातार वीडियो यहाँ पर आती रहेगी। उसके साथ ही दोस्तों हम है ना, फिटर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट फिटर का है उनको भी आप बता दीजिएगा, फिटर की अलग से प्ले लिस्ट यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट है फ्रेंड्स, उसके भी हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो आपको फिटर वाले स्टूडेंट्स है ना और इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट्स उनके पास में वीडियो को शेयर करनी है, तो हम अगर आपके कमेंट आएंगे तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पर प्ले लिस्ट शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।